कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें पिछले कुछ दिनों से बढ़ चुकी हैं। जमीन घोटाले को लेकर विपक्ष हमलावर है। अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन इस मामले में अब एंट्री हो चुकी है ईडी की, प्रवर्तन निदेशालय की। कैसे? दरअसल सिद्धारमैया के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ अब ईडी ने केस दर्ज कर लिया है, जो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में। यानी आने वाले दिनों में सिद्धारमैया की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब इसमें ईडी अपने स्तर से जांच शुरू कर चुकी है। सिद्धारमैया किस मामले में आकर फंसे हैं और आखिर ये मुडा जमीन घोटाला क्या, ये समझते हैं। दरअसल MUDA मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण इसका फुल फॉर्म है, और शहरी विकास के दौरान जमीन खोने वाले लोगों के लिए मुडा यानी मैसूर प्राधिकरण एक योजना लेकर आई थी। इसका नाम था 50-50 योजना का नाम। इस योजना में जिनकी जमीनें गई उनको विकसित भूमि के 50% वो हकदार होते थे। यानी आपकी जमीन अगर गई तो आपको 50% डेवलप्ड जमीन मिलेगी। योजना 2009 में पहली बार लागू की गई और 2020 में बीजेपी सरकार ने अभी बंद कर दिया था इसे। लेकिन योजना बंद होने के बाद भी मुडा ने जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन दोनों जारी रखा। आरोप है कि सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया। सीएम की पत्नी को 3.16 एकड़ जमीन मुडा द्वारा अधिग्रहित की गई, जो उनके नाम पर थी, मुख्यमंत्री के नाम पर उसको अधिग्रहित किया गया। लेकिन इसके बदले में एक महंगे इलाके में 14 साइट्स मुख्यमंत्री की पत्नी को आवंटित कर दिया गया। मैसूर के बाहरी इलाके केसारे में जमीन सिद्धारमैया की पत्नी को उनके भाई ने ही गिफ्ट के तौर पर दी थी, उस पर भी पूरा मामला है। और मुडा ने जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर तृतीय चरण की योजना विकसित कर दिया। जिन 14 साइट्स का आवंटन मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम पर हुआ, उसी में घोटाले के आरोप लगे हैं कि गलत तरीके से गलत जगह गलत जमीन ले ली गई। तो मुडा जमीन घोटाले का जिक्र होने के बाद सामने जानकारी आई, जो इसका खुलासा दरअसल स्नेहमयी कृष्णा ने किया, और अब स्नेहमयी कृष्णा भी परेशानी में घिरते दिख रहे हैं। स्नेहमयी कृष्णा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कैसे समझिए, दरअसल मुडा घोटाले के शिकायतकर्ता ही अब केस में फंस गए हैं। एक महिला ने परेशान करने के आरोप में इन पर शिकायत दर्ज करा दी है, जिन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया। स्नेहमयी कृष्णा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है। महिला ने स्नेहमयी कृष्णा पर मारपीट का आरोप लगाया था, और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल केस दर्ज शुरू हो चुका है। लेकिन शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। कहा कि जानबूझकर मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। आरोप यह भी लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई को दबाने के लिए उनके खिलाफ राज्य सरकार के इशारे पर राज्य की पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। क्या कहते हैं स्नेहमयी कृष्णा, जिनके खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज किया गया, इस देखिए। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ 23 से अधिक मामले दर्ज हैं। लगभग सभी झूठी शिकायतें हैं। 8 मामलों में मैं अदालत से निर्दोष भी साबित हुआ हूं, और 9 मामलों में पुलिस जांच ने साबित कर दिया है कि ये शिकायतें झूठी हैं। एफआईआर दर्ज करने का उद्देश्य मेरी सक्रियता में बाधा डालना है। उन्होंने नंजन्नागुड्डू पुलिस स्टेशन में दर्ज एक विशिष्ट शिकायत का संदर्भ दिया, रेफरेंस दिया, जिसमें उत्पीड़न और एक महिला पर हमले का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था, और कहा गया था कि कथित घटना के समय वो मैसूर में थे। उन्होंने कहा कि मैं मैसूर में था। मेरी लड़ाई को रोकने के लिए राज्य सरकार झूठे मामले दर्ज करा रही है, लेकिन मेरी लड़ाई जारी रहेगी, ये स्नेहमयी कृष्णा ने यहां कहा है। स्नेहमयी कृष्णा, जैसा कि हमने आपको बताया, कि वही शख्स हैं जिन्होंने इस पूरे मुडा घोटाले का खुलासा किया, और अब उनके खिलाफ लोकल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, एक महिला से मारपीट के मामले में, उत्पीड़न के मामले में। अब स्नेहमयी कृष्णा के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं, और लोकायुक्त ने भी मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन मुश्किलें बढ़ गई।